आज पतंजलि ने अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं भारतीय बाजार में। प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो पतंजलि के बहुत जल्द देखे जाएंगे और इस वक्त न्यूज़ 24 के साथ बाबा रामदेव जुड़ गए हैं। सीधा बाबा रामदेव का ही रुख करेंगे। बाबा रामदेव, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 में। बाबा रामदेव, आप पूरे देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। योग करते हुए ही हम अक्सर आपको देखते हैं, लेकिन आपका लक्ष्य इस बात को लेकर भी रहता है कि हमारे देश के लोग शुद्ध खाए पिए, और इसी के मद्देनजर आज जो ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स की रेंज देखी जा रही है, क्या है ये? एक तो इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, जिसमें बादाम है, अखरोट है और काजू है, पिस्ता है, और ये जो आप देख रहे हैं रागी, इतना टेस्टी बिस्किट है जिसके अंदर रिच फाइबर है, कैल्शियम है, आयरन है, प्रोटीन है, सारे मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिशंस है। ये 7 ग्रेन वाला बिस्किट है, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। इसके अलावा गाय का घी तो हमने दिया ही था। अब वाइट घी, देसी घी जिसको बोलते हैं ना, वो बफेलो का, वो घी भी हम देश को उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का टेस्ट जो है ना भैंस के ऊपर ही जमा हुआ है अभी। चलो कोई नहीं, गाय तो हमारी माँ है, भैंस से हमारा कोई बैर है नहीं, हम तो सन्यासी हैं। लेकिन ये है कि देश में देश के लोगों को अच्छी चीज़ें मिले, अच्छा दूध, अच्छा घी मिले। और ये जो न्यूट्रास्यूटिकल, इनके ऊपर तो विदेशी कंपनियों का एकाधिकार था। उन विदेशी कंपनियों के एकाधिकार को हमने तोड़ा है। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, मल्टीविटामिन, सब के सब ये केमिकल, एनिमल बेस्ड, सिंथेटिक चीज़ें लोग प्रयोग कर रहे थे। हमने 100% नेचुरल, ऑर्गेनिक, प्लांट बेस्ड ये चीज़ें उपलब्ध कराई हैं। 80 से 90% एक्टिव प्रोटीन, वो भी प्लांट बेस्ड, बायो फर्मेंटेड, जो है ऐसी चीज़ें जिसका 1% भी कोई हार्म नहीं है। जब ये केमिकल बेस्ड, सिंथेटिक सारी चीज़ें खाते हैं, एनिमल बेस्ड चीज़ें, जवान पहलवान, उनके लीवर, किडनी, हार्ट फेल तक हो जाते हैं, लोगों की मौत तक हो जाती है। तो ये सारे के सारे 100% सेफ नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। और इसमें भी मास गेनर से लेकर के वेट गेन से लेकर के, और अब तो टेस्टो बूस्टर भी हमने तैयार कर दे, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल हार्मोन होता है, और वो उससे जो है लोगों के मसल्स बहुत जल्दी अच्छे बन जाते हैं। लेकिन ये सभी चीज़ें नेचुरल होने से कोई नुकसान नहीं करेंगी। देश का पैसा देश में रहेगा, देश की सेवा में लगेगा। तो एक तो सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स के, उसमें स्पोर्ट्स की नई रेंज हमने लॉन्च की है। रागी से लेकर के 7 ग्रेन से लेकर के अलग अलग प्रकार के ड्राई फ्रूट से लेकर के सारे प्रीमियम बिस्किट, हमने दूध प्रीमियम से लेकर के बिस्किट में दूध का बिस्किट का बाजार करीब 1000 करोड़ रुपए का पतंजलि ने खड़ा किया। जैसे घी में गाय के घी का 1400-1500 करोड़ का ब्रांड आज माना कि अमूल और मदर डेयरी बड़े ब्रांडेड डेयरी में, लेकिन गाय के घी में 70% जो मार्केट शेयर है वो पतंजलि होल्ड करता है। ये बड़ी चीज है। तो आज पतंजलि ने FMCG में या फूड में एक नया इतिहास बनाया। जब 10-12 साल पहले मैंने कहा था पतंजलि 10,000 करोड़ की कंपनी होगी, तब लोगों ने मेरा मखौल उड़ाया था। ठीक है, उड़ाने दो, हम चरय वेती विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ते रहे कि हमें देश में कुछ नया कीर्तिमान घटना, और वो भी सारा जो अर्थ है वो परमार्थ के लिए, सारी समृद्धि सेवा के लिए। देश का पैसा देश में रहे, देश की सेवा में लगे। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी, भारतीय शिक्षा, चिकित्सा, प्रतिष्ठा का काम हमने किया है। और अब 31,500 करोड़ से ज्यादा जो लिस्टेड कंपनी पतंजलि फूड्स, उसका और टोटल ग्रुप का टर्नओवर पतंजलि एज ए ग्रुप 45,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर बना करके हमने एक देश में कीर्तिमान बनाया है आत्मनिर्भर भारत का। और इस बार की तो योगा डे की, इंटरनेशनल योग डे पर हमने पूरा थीम ही रखी है आत्मनिर्भरता के लिए योग, रिजुविनेशन, न्यू जनरेशन के लिए योग। न्यू जनरेशन, उसके सब लिवर, किडनी, हार्ट डैमेज हुए जा रहे हैं, रिजुविनेट होंगे योग से, आयुर्वेद से। हमने जो काम WHO और पूरा मेडिकल सिस्टम नहीं कर पाया वो भी करके दिखाया। और योगा फॉर ऑल, युग के लिए योग। अब ये योग धर्म बनेगा, पूरे विश्व में इसकी प्रतिष्ठा होगी। और इसके लिए
मैं सुबह 4 बजे से लेकर के लग जाता हूँ और 10 बजे तक योग और कर्मयोग ही करता हूँ, और कोई काम ही नहीं है जीवन में। मेरे भाई बहन दिव्या जी, और दिव्या तो हमारा एक ब्रांड भी है। आप दावा ये भी रहा कि आप पतंजलि हमारे ब्रांड को फूड्स प्रमोट एफएमसीजी की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बनने वाली है। तो क्या लगता है कि बाबा रामदेव शीर्षासन कराते कराते विदेशी कंपनियों को भी शीर्षासन कराने लगे? अब शीर्षासन के बाद दिव्या जी उनका मोक्ष होगा। आप सोचो तो सही, कोई हिम्मत नहीं कर पाता था कोलगेट के सामने, पीएनजी के सामने, यूनिलीवर के सामने खड़े होने की। उनको टक्कर देना और परास्त करना तो बहुत दूर की बात है। आपने ठीक कहा, हमने उनका अभी शीर्षासन कराया, बहुत जल्दी मोक्ष भी होगा और यूनिलीवर से आगे पतंजलि होगा। क्योंकि और ये हम टेक ओवर थोड़े और जल्दी कर ले। वैसे तो अब 6% का डायल्यूशन है, जिसके लिए मैं अभी कल परसों ही जो है पहले सिंगापुर, उसके बाद अमेरिका आदि जा रहा हूँ, इंटरनेशनल योग डे का कार्यक्रम करके फिर निकल जाऊँगा। तो ये कार्य अब हमने इक्विटी मार्केट में, शेयर मार्केट में, कैपिटल मार्केट में भी एक नया इतिहास घड़ा है। पूरी दुनिया के 200 करोड़ लोगों तक हमारी रीच थी, अब उसको कस्टमाइज करके हम करीब 100 करोड़ लोगों तक तो पहुंच गए हैं और आगे बढ़ेंगे और उसको कैपिटलाइज करके देश हित के लिए काम करेंगे। पतंजलि कोई एक कॉर्पोरेट हाउस नहीं है, विशुद्ध रूप से एक स्पिरिचुअल हाउस है। सनातन धर्म का एक सन्यासी उसको चला रहा है राष्ट्र की सेवा के लिए। तो हम सभी दिशाओं से देश उन्नत बने दिव्या जी, इसके लिए ये दिव्य कर्म करने में, अपने दिव्य धर्म का, संन्यास धर्म का, सनातन धर्म का, राष्ट्र धर्म का निर्वहन करने में लगे हुए हैं दिव्या जी। बाबा रामदेव, आपने पूरे देश को योग करा के उनकी कई बीमारियों का हल किया, लेकिन देश में कुछ और बीमारियां भी हैं। इस वक्त अगर बात की जाए लव जिहाद की, आपको जानकर हैरानी होगी, पिछले 5 महीनों में 46 मामले सामने आए हैं केवल उत्तराखंड में, जहां पे पतंजलि फल फूल रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? लव जिहाद कितनी बड़ी समस्या बनता जा रहा है? देखिए, जो लव होता है उसमें जिहाद किस बात का, लेकिन लोग हाथ में कलाव पहन लेते हैं, नाम बदल लेते हैं, हिंदू लड़कियों को फंसा लेते हैं और फिर उनको कहते हैं जबरदस्ती या तो इस्लाम कबूल करो, नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और 50-50, 100 टुकड़े करके और फिर जो है कुत्तों को खिलाते। इससे ज्यादा घटिया काम, इससे ज्यादा हैवानियत का काम, ये तो क्रूरता है, ये तो माने बर्बरता की हद है। ये ऐसे पाप करने वालों को सरेआम सजा मिलनी चाहिए, तुरंत सजा मिलनी चाहिए। जिस मजहब के लोग हैं उस मजहब वालों को सजा देनी चाहिए, समाज को भी सजा देनी चाहिए। बाकी तो देश संविधान और कानून से चलता, उससे तो सजा मिलेगी मिलेगी। ये कतई बर्दाश्त नहीं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा घिनौना पाप है, क्राइम है, बहुत बड़ा, मानवता के नाम पर कलंक है। पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस चल रही है। ऐसे में बाबा रामदेव का क्या मानना है? चूंकि तमाम लोगों के साथ साथ मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से भी राय मांगी गई है, उनसे भी विचार विमर्श किए जा रहे हैं। बाबा रामदेव क्या मानते हैं? देखिए, मैंने तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, देश में पूजा पाठ पद्धतियां, अपने मठ मंदिर गिरजाघर, अपने जो भी किसी को कुरान पढ़नी है, मस्जिद में जाना है, कौन किसी को मना कर रहा है? तो ये हमारी वैयक्तिक स्वतंत्रताएं हैं और देश का संविधान इसकी पूरी आज़ादी देता है। आपको कौन सी पूजा पाठ करने, कौन से तंत्र मंत्र का पाठ करना है, करो अपना। लेकिन देश चलेगा एक कानून से, एक विधान से, एक संविधान से, एक झंडे से। अब कोई कहे कि मैं तो जो है इसके ऊपर इस्लाम का झंडा लगाऊंगा। अरे इस्लाम का झंडा अपने घर में लगा, कौन मना कर रहा है? भगवा झंडा अपने घर में लगा। तो आप जो है इस्लाम को अपने निजी जीवन तक सीमित रखिए। आप ईसाइयत को, आपको किसी भी तरह के उसके अलग अलग फिरके किसी को भी आप प्रैक्टिस करते हैं। मैं सनातन धर्म को, योग धर्म, ऋषि धर्म को फॉलो करता हूं। तो कभी भी राष्ट्रीय धर्म में मैं कहता हूं मेरे लिए देश सर्वोपरि है, देश का संविधान सर्वोपरि है। मैं बाद में सन्यासी हूं, पहले देश का नागरिक हूं। तो ये एक राष्ट्रभक्ति का तकाजा है। हमारी संस्कृति, हमारे वेद हमें सिखाते हैं। हमने तो वेदों में स्वराज्य के गीत गाए, लेकिन हम नफरत को नहीं मानते।
वेद कहता मित्र से चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। वेद कहता है कि सब हम अमृतस्य पुत्र, एक ही ईश्वर की संतान, एक ही धरती माता प्रकृति माता की संतान। और गोस्वामी तुलसीदास जी जो भक्ति युग के बहुत बड़े उद्गाता है, वो कह रहे हैं सब नर करे परस्पर प्रीति चले स्वधर्म निरत श्रुत नीति। तो ये जो परस्पर प्रेम से देश के अंदर सब नागरिकों को रहना चाहिए, लेकिन देश में कानून तो सबके लिए एक ही होना चाहिए, यही लोकतंत्र कहता है और यही दुनिया के सभ्य देशों में होता है। बाबा रामदेव साथ हो और राजनीतिक मसलों की चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। केंद्र सरकार ने अपने 9 साल पूरे कर लिए हैं, जनसंपर्क अभियान चल रहा है, और उसको लेकर देखें अगर दूसरी तरफ विपक्षी दल एक हो रहे हैं, आप देखिए कि तमाम विपक्षी दल एक दूसरे से मिल रहे हैं, उसे लेकर बाबा रामदेव का क्या मत है? नहीं, अच्छी बात है, सबको एक मिलजुल करके रहना ही चाहिए। योग तो जोड़ने की बात करता है, और ऋग्वेद का तो अंतिम सूक्त है, संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनंसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्र समिति समानि सह मन समान मन सह चित्तवेशम समान मंत्रम अभिमंत्रेव समान हो हविषा जो में समानि व आकुति समान हृदयानि वह समान मस्तु वो मन यथा वसु साहसति। तो मिलजुल करके रहे, विपक्ष भी मजबूत हो, पक्ष भी मजबूत हो, सबसे बड़ी बात है देश मजबूत हो। तो मिलजुल करके रहेंगे तो अच्छा है, पक्ष विपक्ष दोनों मजबूत रहते हैं तो लोकतंत्र की सेहत अच्छी रहती है। अंतिम सवाल, चूंकि पूरे देश में इस वक्त बिपरजॉय तूफान से कोहराम मचा हुआ है बाबा रामदेव, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? बिपरजॉय तूफान से किस तरह से आप अपील करेंगे कि लोग बचे रहें, क्योंकि पूरे देश में इस वक्त अलर्ट है और देखा है कि किस तरीके से तबाही भी मच रही है। देखिए, देश की सरकार और देश के आपदा प्रबंधन में जो निष्णात, जो हमारे सेना के अर्धसेना के जो लोग हैं और आपदा प्रबंधन के लिए एक पूरा टीम है, वो अपने कर्तव्य पालन में लगी हुई है। लोग भी धीरज रखें, लेकिन अति उत्साह में जहां तूफान आने के अभी भी कुछ संभावना बनी हुई है, वहां से अपने आप को थोड़ा सा दूर रखें, लेकिन घबराए नहीं। हमने बड़े बड़े संकट, संघर्ष, चुनौती, युद्धों को देखा है और हम सदा विजयी हुए हैं। तो ये भी थोड़ी देर की बात है, ये सब भी बुरा वक्त भी निकल जाएगा। लोग अपने घरों में रह करके प्राणायाम ध्यान भी करें, पूजा पाठ करें, और जो समुद्र तट पर रहने वाले लोग थे उनको तो काफ़ी लोगों को तो रेस्क्यू कर लिया गया है। बाकी सब लोग भी धीरज से इस संकट का मुकाबला करें, पूरा देश उनके साथ है। और जहाँ भी जो लोग हैं, जिसको भी अवसर मिले, किसी की भी जो भी किसी भी मुसीबत में है उसकी सब मदद करें, मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। ऐसा ही परस्परम भाव यंतः श्रेय परमावाप्स्यथ सर्वभूत हितैरतः कि हम उद्घोषक हैं और सब मिलजुल करके एक दूसरे को उभारें और बहुत जल्दी ही स्थितियां नॉर्मल हो जाएं, ऐसे प्रभु के चरणों में प्रार्थना है। बहुत बहुत शुक्रिया योग गुरु बाबा रामदेव न्यूज़ 24 से जुड़ने के लिए और तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखने के लिए।